भक्तजन आशाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां समूलम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं यासुसूनुमुपयामि गुरुं तं यासुसूनुमुपयामि गुरुं सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धुनररूपहरि मामोहतं पुण्यजातवचन रविकर्णिकर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। चार जुगन में भक्ति इनके पद की धूरी सर्वस्व सिर भरी राखी मेरी जीवन धूरी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गोवर्धन श्री नंदगाम श्री गोवर्धन श्री ब्रजधाम जय बरसानो जय नंदगाम जय गोवर्धन जय ब्रजधाम जय बरसानो जय नंदगाम श्री वृंदावन श्री ब्रजधाम जय वृंदावन जय ब्रजधाम श्रीमद् आदि अति अभिराम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय 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 श्यामा श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय बांके बिहारी लाल की जय श्री गोपेश्वर महादेव की जय 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री जी महाराज की जय श्री भगवान व्यास जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संत की जय गौ माता तुलसी माता जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम राधे श्याम। हरि शरणम भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय आनंद के समुद्र प्रेम के सिंधु भगवान श्री राधा श्याम सुंदर जी, इनकी महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठ करके और विज्ञान का सदुपयोग करते हुए प्राप्त हो रहा है। भगवान की ये अहेतु की कृपा है। श्री ठाकुर जी की ये बड़ी हम सब के ऊपर बड़ी कृपा है, जो हम अपने समय का सदुपयोग करते हुए प्रतिदिन और थोड़ी देर ही सही लेकिन प्रतिदिन श्रीमद् भागवत जी की कथा हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं। ये श्री ठाकुर जी की बड़ी भारी कृपा है हमारे ऊपर। तो भगवान कृपा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे।
महापुरुष कहते भैया अब कथा मिल गई, संत मिल गए, तो ठाकुर जी ने तो खूब कृपा कर दी, पूरी कृपा कर दी। अब आप अपनी कृपा अपने ऊपर कर लो, अपनी कृपा अपने ऊपर कर लो और भजन में लग जाओ। बस संतों की कृपा, भगवान की कृपा तो हो गई, जितना होना चाहिए उतना हो गया। ऐसा महाराज वर्णन है कि भगवान जब अत्यधिक किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं ना, सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, तो भगवान उसको संतों का संग प्रदान करते, सत्संग प्रदान करते। तो अगर किसी को जीवन में संत मिल जाए तो समझना चाहिए हमारे ऊपर ठाकुर जी रीझ गए, कृपा कर दी ठाकुर जी। इससे ज्यादा भगवान और कृपा कर नहीं सकते। भगवान की कृपा के समुद्र हैं सरकार, करुणा निधान, लेकिन उनकी कृपा की भी सीमा है कि कोई संत मिल जाए, कोई भगवान के भक्त मिल जाए, तो समझो भगवान ने अपनी पूरी कृपा खोल दी, कृपा का भंडार हमारे ऊपर उड़ेल दिया है। अब महाराज संतों की कृपा होगी, संतों की कृपा होगी, भक्तों की कृपा होगी कि वे भगवान के दिव्य, भगवान के महान गुणों को श्रवण कराएंगे आपको, और आप लोगों को भगवान की महिमा, भगवान की गरिमा, भगवान का स्वभाव प्रभाव सुना करके भगवान की ओर मोड़ देंगे, ठाकुर जी की ओर मोड़ देंगे, भगवान में लगा देंगे। तो ये संतों की कृपा की पूर्णता हो गई। संत भगवान में लगा देते हैं, भगवान की ओर हम लगा देते हैं। लेकिन अब हम लोगों को अपनी कृपा अपने ऊपर करनी है, और संत महापुरुष जैसा कह रहे हैं उनकी आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए भगवान के नाम का, भगवान की कथा का, भगवान के स्वरूप का, भगवान के धाम का आदर करते हुए और भगवद आश्रय लेकर के, और हम इस मार्ग में खूब तेजी से चलें और भगवान की भक्ति प्राप्त करें, भगवान के चरणों में प्रेम को प्राप्त करें, और भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त करके हम निर्भय हो जाएं, हम आनंदित हो जाएं, हम सनात हो जाएं। जब तक जीव भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेता तब तक अनाथ रहता है, अनाथ, संसार में उसका कोई नहीं है, अनाथ है। और भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया तो वह जीव सनाथ हो जाता है। तो हम लोग भगवान के चरणों का आश्रय ले लें, भगवान की बड़ी कृपा है। श्रीमद् भागवत जी का सत्संग, दैनिक सत्संग चल रहा है। उसमें हमने प्रथम स्कंद में चौथे अध्याय तक की चर्चा कर ली है। चौथे अध्याय में श्री सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न पूछे। बोले महाराज व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से श्रीमद् भागवत जी को भागवत जी की रचना करी और उसका उद्देश्य क्या था। तो श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं कि एक बार सरस्वती जी के तट पर श्री भगवान वेद व्यास जी विराजमान हैं और अपने आश्रम में, और सायकाल को संध्या वंदन आदि कृत्य करके वे एकांत में शांति पूर्वक बैठे हैं। उनके मन में कुछ चिंता हो रही है। चिंता क्या है? वे सोचते हैं, विचार कर रहे हैं कि मैंने जीव जगत के कल्याण के लिए जो उपयोगी साधन था वो सब मैंने वेद शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में कह दिया, लेकिन फिर भी लोगों को लाभ क्यों नहीं हो रहा? लाभ नहीं हो रहा, इसका कारण क्या है? क्या मेरे कर्तव्य में कुछ कमी रह गई? कर्तव्य में मैंने जो किया उसमें क्या कोई कमी रह गई? अगर कमी रह गई तो वो क्या कमी है, उसको कैसे पूरा किया जाए? तो महाराज उसी समय जब इस चिंता में मग्न है श्री व्यास जी महाराज, उसी समय श्री नारद जी महाराज वहां प्रकट हो गए। जैसे सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं
तो सारे दिशाओं के अंधकार को नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही सूर्य के समान तेजस्वी ज्ञान के प्रदीप श्री नारद जी महाराज वहां प्रकट हो गए। नारद जी को देख करके वे व्यास जी खड़े हो गए, उनको प्रणाम किया, उनका आदर सत्कार किया और सुंदर आसन पर बिठा करके उनकी पूजा की। जब नारद जी महाराज बैठ गए तो नारद जी ने व्यास जी से प्रश्न किया, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसेव वा। हे व्यास जी, आप चिंतित क्यों हैं? आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? मन और शरीर आपके संतुष्ट है ना? जो आपने किया उससे आप संतुष्ट तो हो? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो महाभारत की रचना की है ना, वो बड़ी अद्भुत है। उसमें धर्म कर्म ज्ञान विज्ञान आदि सभी पुरुषार्थों को आपने महाराज परिपूर्णता से कह दिया है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। आप अपने आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, तत्व का ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके हैं और आप अपने स्वरूप में ही और महाराज आनंदित हैं, रमण करने वाले हैं। अरे कहाँ तक है, आप तो साक्षात भगवान ही हैं। फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? तो व्यास जी ने कहा, महाराज आपने जो कहा है वह सब ठीक है, लेकिन वैसा होने पर भी मेरे हृदय में संतोष नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है और इस समय जब मैं चिंता में मग्न हूं तो मुझे आपका दर्शन हुआ है और संतों का दर्शन अमोघ होता है। संतों का दर्शन अमोघ होता है। जैसे हम अपने मन में कोई चिंता कर रहे हो, कोई मनोकामना हमारे मन में हो, उसी समय कोई भगवान के भक्त संत आ जाए, अकस्मात आ जाए, तो समझो वो काम बन गया। मन में कोई मनोरथ चल रहा हो, कोई संत दर्शन हो जाए, किन्हीं संत का दर्शन हो जाए, तो महाराज संतों के दर्शन से वह कार्य पूरा हो जाता है, क्योंकि संतों का दर्शन अमोघ है। तो मेरे मन में चिंता थी और आप उस कृपा करके उस समय दर्शन आपका हुआ है। तो महाराज आपसे ही मैं इसका कारण पूछता हूँ कि मेरे असंतोष का कारण क्या है, चित्त में अशांति है, उसका कारण क्या है? आप सभी बातों को जानते हैं, क्योंकि आपने भगवान की उपासना की है, जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी है और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। जो भगवान की उपासना करते हैं, भगवान का आश्रय ले लेते हैं, वे महाराज सभी गोपनीय रहस्य की बातों को जान जाते हैं। जिन्होंने भगवान का आश्रय ले लिया उनको फिर बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने की और बहुत ज्यादा पुराणों को उलट पलट करने की जरूरत नहीं है। जिनके अंतःकरण में भगवान के चरणों में भक्ति है, प्रेम है, तो भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। जहां भक्ति मार्ग भी प्रकट हो जाते हैं, उन्हें सब कुछ पता चल जाता है, सारे रहस्य उनके सामने खुल जाते हैं, सब ज्ञान हो जाता है। कहां तक कहें महाराज, पारलौकिक आध्यात्मिक ज्ञान तो होता ही है, लौकिक ज्ञान भी सब हो जाता है। संसार के सब बातों को, रहस्यों को वो जान जाते हैं। एक हमने महाराज प्रसंग सुना है पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख से कि श्री भक्तमाली जी महाराज एक दिन अपने आसन पर विराजमान थे, तो कोई अपने बालक को, कोई व्यक्ति, ब्रजवासी व्यक्ति
अपने छोटे से बालक को महाराज जी के पास लेकर के आए। उन्होंने कहा महाराज जी इसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है और अब ये इसकी जो शिक्षा दीक्षा का कार्य है, जो पढ़ाई लिखाई का कार्य है, वो अब प्रारंभ होगा, तो आप इसका पट्टी पूजन कर दीजिए। पट्टी का पूजन होता था पहले, आप तो नहीं करते लोग। पहले जब हम बालक छोटे छोटे पढ़ना शुरू करते थे तो सबसे पहले पट्टी पूजन किया जाता था, पट्टी को पूजा जाता था। हाँ आपको मालूम, आपको हाँ हाँ मेरा हुआ है प्रभु जी, आजकल मेरा सब हुआ बंद है, हो गया। मेरा हुआ है। हाँ तो किन्हीं ब्राह्मण के हाथ से, किन्हीं संत के हाथ से, विद्वान के हाथ से, और वो पूजन। आपका माइक बंद हो गया प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी अंतर ध्यान हो गए। जय जय। सिया राम। हाँ जी आ गए प्रभु जी, आ गए। हाँ श्री सीताराम जी। तो हाँ श्री महाराज जी ने उस पट्टी का पूजन करके उस पर सबसे पहले लिखा श्री राधा। पट्टी पे लिखा श्री राधा हिंदी में, और उसके नीचे लिखा अंग्रेजी में श्री राधा अंग्रेजी में। और महाराज उसके बाद सुनो, उसके बाद हमारे महाराज जी सुनाते हैं करीब 7-8 भाषाओं में, 7-8 भाषाओं में महाराज जी ने श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा लिखा। और अंतिम में उर्दू में भी लिखा, उर्दू में भी श्री राधा लिखा। तो उस समय श्री महाराज जी के पास एक संत विराजमान थे, वो सब लीला देख रहे थे कि ये क्या महाराज जी इतनी भाषाओं का ज्ञान, हमें मालूम ही नहीं था। 7-8 भाषाओं में नाम लिखा। तो उन्होंने पूछा जय जय सरकार, ये भाषाएं आपने कब कब पढ़ ली, इन भाषाओं का ज्ञान आपको कैसे हो गया? तो महाराज श्री भक्तमाली जी महाराज संकुचा गए, संकोच में पड़ गए, और उन्होंने सारे जो नाम लिखे थे जिन भाषाओं में वो सब मिटा दिया हाथ से, और एक केवल श्री राधा जो हिंदी में लिखा था वो रहने दिया, बाकी सब मिटा दिए। और उन्होंने पूछा, दोबारा पूछा, बोले महाराज जी आप कृपा करके बताएं कि आपने ये भाषाएं कैसे सीखी। तो भक्तमाली जी गुरुदेव भगवान मुस्कुरा करके रह गए, उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज कहते हैं कि महाराज उस समय ये बात हमें मालूम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। आगे वृंदावन से प्रभु जी। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। तो हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं उस प्रसंग का स्मरण करके महाराज जी कहते हैं कि भैया जो ईमानदारी से भगवान के हो जाते हैं, जो भगवान को अपना मान लेते हैं और जो भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं, उनके हृदय में ज्ञान स्वरूप परमात्मा का प्रकाश हो जाता है। ठाकुर जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम। आगे प्रभु जी आगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय श्री जय राम जय राम, जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। जय श्री इस प्रसंग को सुनाते हुए कहते हैं
कि भैया ये जो सारी भाषाएं, सारे ग्रंथ, सारे पंथ, ये सब भगवान से ही प्रकट हुए, भगवान से ही निकले हैं। जिन्होंने भगवान को जान लिया, ठाकुर जी को जिन्होंने जान लिया, उन्होंने सब कुछ जान लिया, सब ज्ञान उनको हो जाता है। और सब कुछ जान लिया, संसार का सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन भगवान को नहीं जाना, तो उन्होंने कुछ भी नहीं जाना। बेकार है महाराज उनका जानना। उनके जानने से कोई लाभ नहीं। उनका सारा ज्ञान पेट भरने का धंधा बन करके रह जाएगा, और महाराज उनको उस ज्ञान का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा जिन्होंने भगवान को नहीं जाना। और जिन्होंने भगवान को जान लिया, उन्होंने सब कुछ जान लिया। अब ये तो देखो, भक्तमाली जी महाराज की तो पुरानी बात है। इस समय प्रकट में हमारे श्री मदन टेरवारे बाबा, श्री प्रेमानंद जी महाराज विराजमान है। 7वीं कक्षा तक पढ़े हैं महाराज। और क्या महाराज वो वेद पुराण शास्त्रों की, ग्रंथों की बात का बढ़िया ऐसा महाराज उदाहरण देते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी महाराज उनके आगे नतमस्तक हैं। हाँ, इतने महाराज, इतने विद्वान, और गीता के, भागवत के, रामायण के, माने ऐसा लगता है कि उन्होंने खूब इनका स्वाध्याय किया, इन ग्रंथों का खूब इन ग्रंथों को पढ़ा है। और जब वे बोलते हैं तो खूब श्लोक बोलते हैं सुंदर, और बढ़िया महाराज शास्त्रों के, पुराणों के उदाहरण देते हैं। ये बात है, जिन्होंने ठाकुर जी को जान लिया, उन्होंने सब कुछ जान लिया। तो श्री नारद जी महाराज, आप रहस्य को जानने वाले हैं। आपसे कुछ छुपा नहीं है, क्योंकि आप भगवान का भजन करते हैं और संसार से असंग रह करके, और सृष्टि स्थिति और जो प्रलय करते हैं अपने संकल्प से, ऐसे भगवान आप जो प्रकृति और पुरुष दोनों के स्वामी हैं, ऐसे भगवान का आप भजन करते हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। और आप महाराज तीनों लोकों में भ्रमण भी करते रहते हैं, इसलिए जय जय श्यामा। बड़ी कमी है, तो बड़ी कमी मुझ में है, आप उसको कृपा करके मुझे बताएं। श्री व्यास जी ने नारद जी से इस प्रकार प्रश्न किया। तब नारद जी ने कहा कि हे आपने ग्रंथों में, सदग्रंथों में, पुराणों में खूब महाराज सब कुछ कहा, लेकिन भगवान के निर्मल यश का गान प्राय आपने नहीं किया। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो बलम येने वासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते, वह शास्त्र और ज्ञान दोनों अधूरे हैं। जिस ज्ञान में भगवान की प्रसन्नता हेतु नहीं, और जिस शास्त्र में भगवान की प्रसन्नता नहीं, भगवान का स्मरण नहीं, भगवान का चिंतन नहीं, बोले वो शास्त्र और ज्ञान अधूरे हैं। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वह रसभाव अलंकारादि से युक्त हो, कोई बहुत बढ़िया कवि हो, उसकी कविता बहुत अच्छी हो, सब प्रकार का गुण हो, लेकिन यदि उस कविता में भगवान श्री कृष्ण का यश न हो, केवल जगत की बातों को ही उसमें गाया गया हो,